केवीएस परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमः संस्कृताय। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस सरल संस्कृत संभाषण चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों ने 11वां पाठ में पुष्पोत्सव के बारे में पढ़ा था और आज आप सब द्वादशः पाठ दशमः त्वमसि इसको पढ़ेंगे और यह श्रृंखला चलती रहेगी जब तक आपका समाप्त ना हो जाएगा, तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। बस आप 100% आप अपना 100% दीजिए, मैं अपना 100% दूंगा। आपको कोई शिक्षक बनने से रोक नहीं सकता है। और इस चैनल का नाम है सरल संस्कृत संभाषण। जैसे ही आपका यह समाप्त हो जाएगा, सारा पाठ 6, 7, 8 का और ये व्याकरण आदि सब, उसके बाद ही हम आपको सरल संस्कृत संभाषण स्पीकिंग सिखाना प्रारंभ कर देंगे, ताकि जब आप की परीक्षा हो कि मौखिक टेस्ट जब डेमो में जाएंगे तो वहां आप बुलंद होकर के जाएंगे, एकदम आत्मबल के साथ। इसलिए साथियों, बने रहिए आप सब मेरे साथ यूं ही और देखते ही रहें और आप स्मरण करते रहें, याद करते रहें, समझते रहें और प्रगति की ओर जाएं। सभी से यही गुजारिश है, यही कहना है। आप एक दिन भी चुके नहीं, हर दिन देखें। मैं प्रतिदिन आ रहा हूं आप लोगों के लिए लेकर के नए नए विषय को, इसलिए आप सब प्रतिदिन देखें। एक दिन भी चुक जाएंगे तो आपका ही समय जाएगा। इसलिए मित्रों, ज्यादा ना कुछ कहते हुए सीधा मैं आऊंगा विषय पर। आप में से यदि कोई नए हैं तो तुरंत इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। चलते हैं हम दशमः त्वमसि इस पाठ को पढ़ने के लिए मित्रों। एक बार माँ शारदा वीणावाणी वीणा पाणी भगवती शारदा को, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम लोग प्रारंभ करेंगे। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं किया। चलते हैं मित्रों, अब पाठ का प्रारंभ करते हैं। तो ये देखिए आपका रहा यहाँ द्वादशः पाठः। ये देखिए क्या लिखा है, द्वादशः पाठः। नाम क्या है, तो दशमः त्वमसि। क्या है, दशमः त्वमसि, अर्थात 10वां तुम हो। द्वादशा मतलब 12वां पाठ, द्वादशा पाठ अर्थात 12वां पाठ। दशमः अर्थात 10वां, त्वम अर्थात तुम, असि त्वम के साथ असि का हम प्रयोग करते, त्वम असि, तो 10वां तुम हो। क्या 10वां तुम हो, तो आइए अब हम इस पाठ से जानेंगे मित्रों। एक एक अक्षर को, एक एक पद को अच्छे से पढ़ना है, उसका एक एक अर्थ समझना है, ताकि आपको आने वाले समय में विद्यार्थियों को एकदम सही तरीके से पढ़ाना है, उनको एक एक पद का अर्थ बताना है। तो देखिए मित्रों, ये क्या लिखा है, एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम आगच्छन्। क्या लिखा है कि एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा मतलब एक समय, लिख लीजिए आप। एकदा अर्थात एक समय, 10 बालका माने 10 बालक, 10 लड़के, बालका है ना बहुवचन में। एक समय 10 लड़के नहाने के लिए, स्नान आया माने नहाने के लिए, नदीम अगच्छन् नदी को गए। तो स्नान आया में यहाँ चतुर्थी विभक्ति हुआ है, ठीक है, ये लिख लीजिए आप लोग। एक समय क्या हुआ कि 10 लड़के कहाँ गए, नदी गए। क्यों गए, प्रश्न होता है क्यों गए, तो नहाने के लिए गए। स्नान आय नदीम अगच्छन्, यहाँ अगच्छन् जो है गम धातु का लंग लकार का रूप है, ठीक है। जाता है तो गच्छति, और गया तो अगच्छत। एक गया तो अगच्छत, 2 गया अगच्छताम, और 2 से अधिक जब जाता है चला गया तो अगच्छन्।
लंग लकार का रूप आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं यही आप सभी को निर्देश कर दे रहा हूं। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, तो यहाँ 10 है तो इसलिए हो गया अगच्छन। 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन। आगे देखिए, ते ते नदी जले चीरम स्नानम अकुर्वन्। कह रहे हैं कि ते मने के वही वे लड़के वे सब, नदी जले नदी जल में, चीरम मन देर तक, स्नानम अकुर्वन् स्नान किए, अकुर्वन् किए, क्रि धातु का, क्रि धातु लिखिए यहाँ, अकुर्वन् में धातु क्या है, क्रि धातु है और लंग लकार है और बहुवचन है, लिख लीजिए। रूप कैसे चलता है, अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन्। एक स्नान किया तो स्नानम अकरोत, दो स्नानम अकुरुताम, अकरोत अकुरुताम, और दो से अधिक तो अकुर्वन्। तो के नदी जले स्नानम अकुर्वन्, तो ते नदी जले स्नानम अकुर्वन्, वे अर्थात जो 10 लड़के थे, जब वह एक बार नदी को गया तो नदी में जाने के बाद ते नदी जले अर्थात वे नदी जल में चीरम देर तक, चीरम अव्यय पद है, इसको लिख लीजिए आप, चीरम ने देर तक, स्नानम अकुर्वन् नहाए, स्नान किए। आगे देखिए, ततः ते तीर्थवा पारम गता, तथा माने वहां से, जब वो नदी स्नान करने लगे, स्नानम अकुर्वन्, उसके बाद वहां से, तथा माने वहां से, लिखिए इतः माने यहाँ से होता है और तथा मतलब वहां से, लिख लीजिए। तो ततः ते तीर्थवा, वहां से वह, वे सब, ते माने वे सब, तीर्थवा तैर करके, त्रितरणे धातु है, त्रि धातु से जब त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो तीर्थवा अर्थात तैर करके, जैसे पठित्वा माने पढ़ करके, तो तीर्थवा का अर्थ क्या होगा, तैर करके, तथा माने उसके बाद, ते माने वे, तीर्थवा अर्थात तैर करके, पारम गता पार गई, नदी के पार चले गए। आगे चले, जहां जहां मैं नोट करने कह रहा हूं मित्रों, आप सब अवश्य लिखें, जिनको नहीं पता है वो अवश्य ही लिखेंगे, आगे बहुत लाभ मिलेगा आपको। जैसे जैसे सोपानवत हम लोग आगे चलते चलेंगे, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो उस समय आपको समझने में काफी लाभ मिलेगा, इसलिए आप अवश्य याद करते चलें, एक एक शब्द का अर्थ लिखते चलें जो नहीं जानते हैं। तो ततः उसके बाद क्या हुआ, वे तैर कर, तीर्थवा माने तैर कर, पारम गता पार गया, कहा, नदी पार चले गए। आगे देखिए, बोला तदा तेषाम नायकः, तब उन लोगों के नायक, तेषाम माने उन सबों के, नायकः अपृच्छत माने पूछा। यहाँ देखिए लंग लकार का, इस पाठ में लंग लकार का प्रयोग हुआ है, आप लोग लंग लकार इसी बहाने याद कर लेंगे। और लंग लकार में कैसे वाक्य बनता है देख रहे हैं ना, पृच्छ धातु का लंग में बन गया अपृच्छत। तदा ते तेषाम नायकः अपृच्छत, क्या पृच्छत, आगे देखिए, अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा, जब वे सब नदी पार हो गए नहा धो करके, तदा उन लोगों में से, जो उसके एक नायक थे उन लोगों में से, तेसाम नायक, उन सबों का जो नायक था, तो अपृच्छत वो पूछा, क्या पूछा, अपि सर्वे बालका नदी में उत्तीर्णा, उन्हें सर्वे यहाँ है सभी, सभी के लिए आया है, सर्वे बालका मैंने सभी लड़के, नदी में उत्तीर्णा मैंने नदी पार हो गए, क्या बोले, सर्वे बालका नदी नदी उत्तीर्णा, नायक पूछा, ठीक है। सर्वे यहाँ फिर नोट करिए आप, सर्वा सर्वो सर्वे, पुल्लिंग में सर्वे होता है बहुवचन में, और स्त्रीलिंग में सर्वा। तो आइए फिर क्या कहता है, यहाँ देख लीजिए एक बार, इस दृश्य को देख लीजिए, नदी पार होने के बाद ये सब, ठीक है। नायक पूछता है, तदा कश्चित बालका, तदा मने तब, लिखिए तदा कश्चित मने कोई, तब कोई बालका हमने बालक, अगणयत, तब कोई बालक गिना, अगणयत मने गिना, जैसे ही पूछा नायक तो तब क्या करता है, एक लड़का, कोई एक बालक, कश्चित माने कोई बालक, अगणयत माने गिना, अब क्या ऐसे गिना, बोला एक, एक एक करके, एक, दो, अब यहीं से आप लोग पुल्लिंग में कैसे बच्चों को गिना जाए इसे देखिए, एक के लिए एक, दो, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव इति,
वो लोग 10 गए थे और यहाँ दिख रहा है 9 इति। सह स्वयं, क्या लिखा है? सह स्वम न अगणयत, वह स्वम माने अपने को, न अगणयत वह अपने को नहीं गिना, अतः इसीलिए सह अवदत वह बोला। क्या बोला? नव एव संति, नव ही है, नव माने नौ, एव माने ही, संति है, नव ही है। दशमः, दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः, अपरः मतलब लिखिए कोई दूसरा, अपि, अपरः अपि बालकः कोई दूसरा लड़का, पुनः अन्यान बालकान अगणयत, फिर अन्य बालकों को गिना। अन्यान माने अन्य, अन्य को, ठीक है। बालकान, यहाँ अन्यान बालकान आया, अन्य बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन, उस समय भी, तदा माने तब भी, तदा लिखिए तब, अब अपि में भी, तब भी 9 एव आसन, 9 ही थे। जब अन्य बालक गिनता है अन्य लड़का तो वह भी देखता कि 9 ही है। 9 एव आसन, आसन यहाँ लंगलकार बहुवचन में, आसित, आस्ताम, आसन। आसित मतलब था एक के लिए, 2 के लिए आस्ताम, और 2 से ज्यादा हो तो आसन। तदा अपि, तब भी, तदा अपि माने तब भी, तब भी 9 एव आसन, 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्, वे सब निश्चय किए, वे सब क्या किए? निश्चय किए। यत, यत मैंने लिखिए की, यत मतलब होता है कि, अव्यय पद है। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्, निश्चय किए कि दशमः नद्यां मग्न, क्या बोले कि दशमः जो 10वां है वह नद्याम, यहाँ नदी का सप्तमी एक वचन में नद्याम आया, नदी में, नद्याम मग्न माने डूब गया। ते दुखिताः, वे सब दुखित हो गए। ते दुखिताः तुषणिम अतिष्ठन, चुप हो गए और रुक गए सब। ते दुखिताः तुषणिम अतिष्ठन, वे दुखित हो गए और वहीं पे, तुषणिम माने चुप, शांत, तुषणिम लिख लीजिए, अप्य पद, शांत, अतिष्ठन, रुके। आगे चलते। तदा, क्या लिखा है? तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत, तब वहां कोई, कश्चित माने कोई, पथिक वहां, तत्र था वहां आए, तब कोई पथिक वहां आए। जब पथिक आ गए, वह जब पथिक आया, चाहे आए बोले बात बराबर है, पथिक आया, सह मतलब वह, तान बालकान, उन सभी बालकों को, तान माने उन सभी बालकों, यहाँ ध्यान दीजिए, बालकान ये द्वितीय बहुवचन है, कर्ता ने कर्म को कहते हैं ना, तो बालक को, यहाँ बालकान है अर्थात बहुत सारे बालक को, सभी बालक को। अब तान जो है विशेषण है, उन बालकों को, तो तान बालकान, उस बालक को यदि कहें तो तम बालकम, और वही बहुवचन में कहें तो तान बालकान, उन बालकों को। वह पथिक क्या करता है? पथिक के लिए ये सह आया है कि सह तान बालकान दुखितान दृष्टवा, उन सभी बालकों को दुखित देख करके, दुखितान दृष्टवा, जो पथिक था वह जब आया, और सह अर्थात पथिकः तान बालकान, उन सभी बालकों को दुखितान दृष्टवा, दुखित देखकर, दृष्टवा माने देखकर, दृष्ट धातु है त्वा प्रत्यय, देखकर, अपृच्छत पूछा, ठीक है। पथिक पूछा, क्या पूछा? बालका, संबोधन का है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, क्या बोले? बालका, युष्माकं माने तुम सबका, तुम सबके, दुःखस्य माने दुख का, कारणम किम, कारण क्या है? युष्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन में युष्माकम बनता है। अस्माकम मतलब हम सबके, युष्माकम बने तुम सबके, व तुम सबका, काके की, रारेरी कहते हैं ना, संबंध काके की, तो तुम सबका, युष्माकम अर्थात तुम सबका दुख का कारण क्या है? तो तुम सबके दुख का कारण क्या है? जैसे ही पूछता है
और फिर क्या, बालका नाम नायक। उसके बाद क्या हुआ, जो बालकों का जो नायक था, बालका नाम षष्ठी बहुवचन है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग मेरी बातों पे यदि ध्यान देंगे तो आपको एकदम अर्थ निकालना आ जाएगा। यहाँ बालका नाम आया है ना, षष्ठी बहुवचन। बालकों के, बाल का नाम बालकों के, लेखक का नाम लेखकों के, नायक का नाम नायकों के, गाय का नाम मतलब गायकों के। उसी तरह बाल का नाम नायक, लड़कों के नायक, उनमें से जो लड़कों में जो नायक थे वही बाल का नाम नायक अकथयत कहा। और जो नायक था उसने कहा, क्या कहा, वयम, वयम मतलब हम सब, वयम 10 बालका स्नानुम स्नातुम आगता। क्या कहे, वयम 10 बालका, हम सब 10 लड़के 10 बालका, स्नातुम नहाने के लिए, तुमुन प्रत्यय, स्ना धातु तुमुन, तो स्नातुम माने नहाने के लिए, पठितुम माने पढ़ने के। वैसे ही कह रहे वयम 10 बालका, हम सब 10 लड़के, स्नातुम आगता नहाने के लिए आए। इदानीम अभी, इदानीम मतलब अभी, लिखिए इदानीम नव एव स्म, और कह रहे कि अभी तो नव ही है। वयम 10 बालका स्नातुम आगता, हम सब 10 बालक नहाने के लिए आए। इदानीम नव एव स्म, अभी नव ही है। एक नद्याम मग्नः इति, एक नदी में डूब गया, ऐसा कहा। पथिकः तान अगणयत, पथिकः तान मने उन सबको, तम मने उनको, तो मने उन दोनों को, और तान मने उन सबको। स तो ते, तम तो तान, याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत जरूरी है ये। तद शब्द रूप याद करिए, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में भी। पुल्लिंग में स तो ते, स्त्रीलिंग में सा ते ता, और नपुंसक में तत्ते तानी, सातों विभक्तियों में याद कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी। पथिकः तान अगणयत, अब पथिक जो है उन सबको, अगणयत मन गिना। तत्र 10 बालका एव आसन, वहां तो 10 लड़के ही थे, आसन मने थे, तत्र मने वहां, वहां 10 लड़के ही थे। सह नायकम आदिश, वह नायक को आदेश किया। सह नायक मने नायक को, आदिशत मतलब आदेश किया। त्वम बालकान गणय, क्या कहता है कि त्वम मने तुम, बालकान बालकों को, गणय तुम लड़कों, गिनो लड़कों को। सहतु नव बालकाने व गणय, फिर से वह 9 ही बालक को गिना। तदा पथिकः, तब पथिक जो है, पथिकः अवदत् कहा, 10मः त्वमसि इति, 10वां तुम है, ऐसा पथिक ने कहा। 10मः त्वम असि इति, तत् श्रुत्वा वह सुन करके, श्रुत्वा मने सुन करके, प्रहृष्टा मतलब प्रसन्न हुए, भूत्वा मतलब होकर, प्रसन्न होकर के, तदा श्रुत्वा तब सुन करके, प्रहृष्टा भूत्वा सर्वे, अर्थात सर्वे यहाँ क्यों आया, क्योंकि सभी बालक है ना, इसीलिए सर्वे अर्थात सारे लड़के, गृहम अगच्छन घर गए। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, गम धातु का लंग लकार में क्या हो जाएगा, अगच्छत, एक गया तो अगच्छत, 2 गए अगच्छताम, और 2 से ज्यादा तो अगच्छन। तो यहाँ क्या लिखा है, तत्श्रुत्वा वह सुनकर, जैसे ही पथिक ने कहा 10मः त्वमसि, उस बात को सुनकर, तत्श्रुत्वा वह सुनकर, प्रहृष्ट भूत्वा प्रसन्न होकर, सर्वे सभी लोग हैं, सभी लड़के, गृहम अगच्छन घर गए। आइए आगे देखते हैं शब्दार्थ। जी मित्रों, अब आप सब शब्दार्थ को देखेंगे। इदानिम, इदानिम को हम अब कहते हैं, इदानिम को क्या कहेंगे, अब, और वही इंग्लिश में हम नाउ कहेंगे, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, नाउ। आइए, इदानिम मतलब अब हो गया। अब इधर देखिए, एकदा, एकदा को हम क्या कहते हैं, एकदा मतलब एक बार, एक समय या एक बार, ठीक है, एकदा एक बार, जिसको हम ऑन्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, इसी को ऑन्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, स्नानाय मतलब नहाने के लिए, स्नानाय मतलब नहाने के लिए, जो हमने आपको पहले भी कहा, स्नानाय ये रूप बनता है, स्नानम स्नाने स्नानानि स्नानम स्नाने स्नानानि स्नानेन स्नाभ्याम स्नेभ्यः,
स्नाय चतुर्थी बन जाएगा। तृतीया में स्नेन स्नाभ्याम स्नई, और चतुर्थी में स्नानाय, तो ये चतुर्थी हो गया। आइए, निर्मलम माने साफ, जिसको इंग्लिश में क्लीन कहते हैं। शीतलम मतलब ठंडा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोल्ड। तीर्थवा मतलब हमने कहा ना तैर करके, है ना, तैर कर। आफ्टर स्विमिंग, ये क्या हो गया, आफ्टर स्विमिंग। नायका मतलब नेता, जिसको कहते हैं लीडर। चीरम माने देर तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम। उत्तीर्ण माने पार कर लिया, नदी को पार कर लिया। आगे चले। तदा माने तब होता है, तदा मतलब तब, जिसको देन कहते हैं इंग्लिश में। अगणित अर्थात गिना, काउंटेड। स्नात्वा नहा करके, आफ्टर बेटिंग। अपरा माने दूसरा, पुनः माने फिर या दोबारा। आसन मतलब थे। इसी तरह आगे चलते चलेंगे। नद्या मतलब नदी में। तुष्णिम मतलब मौन, साइलेंट, जिसको कहते हैं, लिख लीजिए तुष्णिम। पथिका मतलब हो गया आपका राहगीर, जो राह में चलते हैं, जिसको ट्रेवलर कहते हैं। आगे स्नातु माने स्नान करने के लिए, यहाँ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ। मग्न मतलब डूब गया, स्नैक। प्रहृष्ट मतलब आनंदित, प्रसन्न, हैप्पी। श्रुत्वा सुनकर, इति उदाहरण की समाप्ति का सूचक अव्यय है। जब वाक्य समाप्त होता है तो वहां इति ऐसा लगाते हैं। आइए, अभ्यास करना है, उच्चारण करना है। पुल्लिंग एक, स्त्रीलिंग में एका, और नपुंसक में क्या बोलेंगे, एकम। तीनों लिंगों में इसको सुनिए। एक बालक है तो क्या कहेंगे, एकह बालक। एक लड़की है, एका बालिका। और एक फल है, एकम फलम। उसी तरह द्वौ बालको, द्वे बालिके, और द्वे फले। त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, और त्रीणि फलानि। आइए आगे। चत्वारः बालकाः, चतस्रः बालिकाः, और चत्वारि फलानि। ठीक है। आइए, इसी तरह 5 के लिए पंच छात्रा व पंच बालका, पंच बालिका। 5 से लेके जो आप चलेगा सबके लिए समान हो जाएगा। पंच बालका भी होगा, पंच बालिका भी होगा, पंच छात्रा भी होगा, व पंच पुस्तकानी भी होगा। तीनों लिंगों में। 6 बालका, 6 पुस्तकानी, 6 फलानी, 6 छात्रा। ठीक है। तीनों लिंगों में 5 से लेके आप जो 10 ये देख रहे हैं ना, पंच से पंच बालका, 6 बालका, 7 बालका, 7 बालिका, 8 बालका, 8 बालिका, 8 फलानी, 9 बालका, 9 बालिका, और 9 क्षेत्राणी, 10 बालका, 10 बालिका, 10 क्षेत्राणी। इस तरह से जो है 5 के बाद से सब तीनों लिंगों में समान चलेगा रूप। आगे चले, दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरे प्रश्न को ये देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता। अब यहाँ ये देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता। आपको क्या लिखना है, यहाँ देखिए क नंबर का रहा है, कति बालका स्नानाय। कति मैंने कितने, लिख लीजिए आप। कति में क्या होता है, कति मतलब होता है कितने, डति प्रत्यय करके ये कति शब्द बनता है, ये भी बता रहा हूँ। कति मतलब लिख लीजिए कितने। बालका स्नानाय अर्थात स्नान करने के लिए। अगच्छन मने गए, कितने लड़के गए स्नान करने के लिए, तो आप लोग जान रहे हैं कि 10 गए, तो 10 बालका हो जाएगा। ते स्नानाय कुत्र गच्छन, वे नहाने के लिए, ते मने वे सब, स्नानाय नहाने के लिए, कुत्र गच्छन कहाँ गए, तो नदीम अगच्छन। आइए, ते किम निश्चय अकुर्वन, वे सब क्या निश्चय कर लिए, ते किम निश्चय अकुर्वन। तो अब यहाँ देखिए, आप सीधा इसमें आ जाइए, गद्यांश को दिखा के आपको बताऊंगा ताकि आप अर्थ को पकड़ सके। ते किम क्या लिखा है, ते किम निश्चय अकुर्वन, वे सब क्या निश्चय किए थे। तो अभी आपको हम दिखा रहे हैं एक तरह से। यहाँ देखिए, ये जब वे सब मिलान कर रहे थे तो एक को देखा नहीं है 9 ही है, तो वो लोग निश्चय कर लिया कि अब तो 9 ही है। यहाँ लिखे ना, यहाँ देखिए लिखा है, ये देखिए ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है तदा अतः ते, ये देखिए है, हाईलाइट करता हूं, यहाँ देखिए, अतः ते निश्चयम अकुर्वन, क्या निश्चय किया, यत 10वां, जो 10वां है, नद्याम मग्न,
10वां नदी में डूब गया, यही निश्चय किए। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मार्गे कह आगच्छत, मार्ग में कौन आया। आगच्छति मतलब आता है, और आगच्छत मने आया, लग लकार। मार्गे मने रास्ते में, कह कौन आया, तो रास्ते में कौन आया, तो पथिकः, आप सभी को याद है, ये हो जाएगा। चलते हैं, 8वां हो गया, मार्गे कह आगच्छत, तो पथिकः। ठीक है, अब आइए 9वां, पथिकः किम अवदत्, पथिक ने क्या कहा। पथिक ने क्या कहा कि भवन युष्माकम दुखस्य कारणम किम, तुम सबका दुख का कारण क्या है। ये देखिए, पूछा था ना पथिक ने, ये देखिए यहाँ, जैसे ही पथिक आया, तान अगणयत आया, और उसमें से यहाँ देखिए, तदा कश्चित पथिका आगच्छति स तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अर्थ निकल रहा है, क्या है कि तान बालकान दुखितान उन दुखित बालकों को देखकर अपृच्छत, पूछा, क्या पूछा है, यहां से उत्तर आप लोग लिखना प्रारंभ करिएगा। ठीक है, ये कि बालकाः, संबोधन में कर रहा है, बालकाः युष्माकम, क्या कहे, बालकाः युष्माकम दुखस्य कारणम किम, यही पूछा कि तुम सबका दुख का कारण क्या है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आइए हम लोग यहाँ कितने नंबर पे थे, 2 नंबर पे, 2 नंबर हो गया, पथिका किम अवदत्, समझ गए। तो अंतिम में पथिका पूछा कि पथिका किम अवदत्, यदि कहे तो अंतिम में कहा ना कि दशमः त्वम असि, क्या कहा, पथिक ने कहा दशमः त्वम असि। आए आगे, तीसरे नंबर प्रश्न। अब यहाँ देखिए, कहा कि शुद्ध कथनानाम समक्षम शुद्ध इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम अशुद्ध, सही और गलत का टिक लगाना है मित्रों आप सभी को। ठीक है, जहां सही होगा वहां सही मारिए, तो इसका टिक लगाइए आप सब। जैसे ये है ना, 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, हाँ सही है, तो यहाँ पर आप ऐसे करके सही लगा दीजिए। अब कह रहा सर्वे वाटिकायाम अभ्रमण, सभी लोग वाटिका में घूमे ना, गलत बात है, वाटिका की तो बातें नहीं है, बगीचे की बात कहाँ है, वो तो नहाने के लिए गए, उस पार गए, वाटिका तो ये गलत हो गया। ते वस्तुतः 9 बालकाय वासन, क्या वह 9 ही थे, वस्तुतः में क्या वो सब 9 थे, ये भी गलत, 9 नहीं थे, 10 थे ना, तो इसको भी गलत करिए। घ नंबर, बालक स्वम न अगणयत, एकदम सही बात, अपने को ही नहीं गिन रहा था, तो ये एकदम सही बात है, तो इसको सही लगा दीजिए। अंगा नंबर कर रहा है, एक बालक, एक लड़का नद्या मग्न, नदी में डूब गया, ये भी गलत है, नदी में कहाँ डूबा था, बस गिना नहीं अपने आप को। ते सुखिता तुष्णिमतिष्ठन्, क्या वो सुखपूर्वक वो सुखिता थे, दुखिता तुष्णिमतिष्ठन्, यहाँ सुखिता कैसे होगा, ये गलत हो गया टाइपिंग में, शायद यहाँ होना चाहिए ते दुखिता, वो सब वे सब दुखित हो गए थे और चुपचाप ठहरे हुए थे, सुखिता के जगह टाइपिंग में दोष है मित्रों, तो यहाँ दुखिता हो गया, सही में वे सब दुखित हो गए थे और चुपचाप वहीं रुके हुए थे। तब पथिक आया, तब जाके पथिक पूछा कि युष्माकम दुखस्य कारणम किम, तुम सबका दुख का कारण। 6 नंबर, कोपी पथिक न आगच्छत, ये गलत बात है, कोपी मैंने कोई भी बोला, पथिक नहीं आया, एकदम गलत है, कोपी पथिक न आगच्छत, ये गलत है, पथिक आगच्छत, कोपी पथिक न आगच्छत, नहीं आया, ये गलत है, आया था एक पथिक, कश्चित पथिक आगतः था ना। आइए अब हम लोग चलते हैं सीधा अगले प्रश्न को देखते हैं। ज नंबर देख लीजिए, ज नंबर क्या कहा, नायक अवदत् दशमः त्वम असि, नायक क्या कहा था कि दशमः त्वम असि, ये गलत बात है, नायक ने कहा कहा, वो सब का सब गलती बोलते जा रहा था, अपने को गिन नहीं रहा था। झ नंबर, ते सर्वे प्रहृष्टा भूत्वा गृहमगतन्, वे सब प्रसन्न होकर के घर गए, एकदम सही है, जैसे ही पथिक ने कह दिया कि दशमः त्वम असि, तो वे सारे लोग प्रसन्न होकर घर गए। 4 नंबर, मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ये जो मंजूषा था क्या कर रहे, मंजूषातः शब्दान चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, ये जो नीचे रिक्त स्थान है इसको भरना है।
तो कहा ते बालका, वे सब बालक। अब बोल रहा है नद्या उत्तीर्णा, माने नदी में, नदी पार कर गए। तो कैसे पार किए नदी को? तो नदी को तैर कर। तो बालका तीर्थवा हो जाएगा ना, ये यहां से यहां उठा के ले आइए, इसको यहां रखना है, ठीक है। ते बालका तीर्थवा नद्या उत्तीर्णा, ठीक है, तैर करके नदी को पार किए। पथिकः बालकान दुखितान, ठीक है, पथिक जो है उन दुखित बालकों को क्या हो जाएगा? दृष्टवा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा सीधा इसमें, यहां। अब ख नंबर में ये भरा जाएगा गौन में, पुस्तकानि, पुस्तकानि, पुस्तक है तो उसको क्या करेंगे? उसको लेकर के आएंगे ना, पुस्तकानि गृहीत्वा, गृहीत्वा माने पकड़ करके, ठीक है। तो यहाँ ये है गृहीत्वा, ये हो जाएगा आपका यहाँ, तीसरे में भरा जाएगा ये गृहीत्वा, ठीक है। आगे घ नंबर, पथिकस्य वचनम, पथिक का वचन को श्रुत्वा मतलब सुन करके, ये श्रुत्वा जो है ये आपका यहां आके भरा जाएगा, यहाँ श्रुत्वा। अब क्या? पथिकः बालकान, पथिक बालकों को, है बालकान, उसके बाद क्या होगा? गण इत्वा, गण करके, गिना ना, गण करके, पथिक जो है उन सभी बालकों को गण करके, तान बालिकान, है ना, उन बालकों को बालकान गण इत्वा मन गण करके, यहाँ गणित्वा भरिएगा। अकथयन कहा दसवां त्वमसि, क्या कहा कि दसवां तुम हो। अंतिम में जो बचा है उसको भर दीजिए, ये जो है आपका कृत्वा, ये वाला आप भर दीजिए, सीधा ले आइए अंतिम में। कहाँ ले आना है? यहाँ लाके आपको भर देना। मोहना कार्यम कृत्वा मन करके, त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें, पठित्वा ने पढ़ करके, कृत्वा ने करके। मोहन कार्य करके घर जाता है, मोहन कार्यम कृत्वा गृहम गच्छति। तो मित्रों ये सब आपका हो गया 4 नंबर। अब आइए हम लोग सीधा चलते हैं 5 नंबर की ओर, ठीक है। 5 नंबर में ये देखिए, चित्राणि दृष्टवा संख्याम लिखत, चित्र को देख करके और आपको संख्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ है ना, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पांच षट सप्त अष्ट, 8 जो है फुटबॉल है, तो यहाँ अष्ट लिखना है। क्या लिखना है? अष्ट। 1 2 3, एकम द्वे त्रीणि। अब यहाँ चटका शब्द है स्त्रीलिंग में, आपको ये ध्यान रखना है मित्रों, क्या है? चटका है। तो चटका के लिए आप यहाँ चटका, चटके, चटका, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? तीसरा चटका, क्या हो जाएगा? तीसरा, ये भरा जाएगा। पहले वाले में अष्टकंदुकानी, क्या हो जाएगा? अष्टकंदुकानी, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिख दें, अष्ट, ये अष्टकंदुकानी, और इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा। क्यों तीसरा हुआ? पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तीसरा का प्रयोग करते हैं। चटका एक है नहीं, 2 नहीं, और बहुवचन है, तो इसका मतलब तीसरा, ठीक है। अब आइए यहाँ नपुंसक में, पुस्तकम एक है ना, तो एकम, एक है तो क्या बोलेंगे? एकम, ये देखिए एकम लिख दीजिएगा, एकम पुस्तकम। जब मकार के बाद, जब भी मकार के बाद हलंत वर्ण रहे तो वहां अनुस्वार हो जाएगा, मोनुस्वार। तो यहाँ एकम ऐसे भी लिख सकते हैं, एकम पुस्तकम। आइए यहाँ 2 मयूर है ना, तो 2 के लिए द्वौ मयूरो, पुल्लिंग में मयूरः मयूरो, 2 है ना, तो द्वौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वौ, ये लिखिए, द्वौ मयूरो, दिख रहा है आप सभी को? आइए अब हम लोग चलते हैं, बालिके 2 है ना, एक में एका बालिके 2 है, तो द्वे बालिके, कितने हैं? 2 हैं,
तो लिखिए वहां द्वे बालिके, ताला गिनिए 1 2 एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट, 6 ताला है ना, तो 60 ताला क्या हो जाएगा, 60 ताला। ये दिख रहा है आप सभी को, 60 हो जाएगा, ठीक है 60। अब यहाँ आइए 1 2 एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच, कपोता, कपोता अर्थात कबूतर 5 है, तो यहाँ पंच लिख दीजिए। पंच हो जाएगा, पंच दिख रहा होगा आप सभी को, पंच है ना, पंच कपोता। आइए अब यहाँ पत्राणी को गिनिए, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10, 10 है ना, तो 10 का 10 लिख दीजिए यहाँ, 10 बस, 10 पत्राणी, पत्र है 10 पत्राणी, ये हो गया। अब आइए यहाँ आप लोगों का ये विराम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक एक पद का अर्थ भी देखा, समझा। तो आप सब बरकरार यूं ही देखते रहिए और बने रहिए। यदि आपको लाभ मिल रहा है, यदि आपको समझ में आ रहा है, तो आप एक शिक्षक को पकड़े रहिए। जैसे एक आप नाविक को पकड़ते हैं तो वह नाविक आपको नाव से पार करके नदी पार कर देता है, ले जाता है ना। तो उसी तरह नाविक की भांति हमको समझ के आप पकड़े रहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी तमाम साथियों को, तमाम शिक्षक गणों को, कि आप सब आने वाले भविष्य में, आने वाले भावी दिनों में, जैसे ही परीक्षा होती है, परीक्षा होने के बाद जब आप साक्षात्कार देंगे और सीधा जब भगवत की कृपा होगी, वो होना ही तय है। आपका मेहनत ही आपका जो है रंग दिखाएगा। मेहनत में ही सब कुछ है, परिश्रम में ही सब छिपा हुआ है। इसलिए मित्रों, देखना ना भूलें, प्रतिदिन आप वीडियो को देखें। जल्द से जल्द मैं समाप्त करने वाला हूं और आप सब यूं ही देखते रहिए। और लाइक अवश्य करिए वीडियो को। लाइक करने से क्या होता है कि लगता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं। लाइक नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि लोग देख रहा है कि नहीं। इसलिए लाइक करना भी जरूरी है, शेयर करना भी जरूरी है मित्रों। अधिक से अधिक ज्ञान को जितना आप प्रचार प्रसार करें उतना अच्छा है। और नए हो रहे हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए, हमारे ज्ञान को लेने के लिए, जो भी भगवती माँ शारदा की कृपा से जो भी मुझे प्राप्त हुआ है वह ज्ञान बांटना है। आज हम आपको, कल आप किसी और को, इस तरह से ये ज्ञान रूपी परंपरा ये चलती रहे। तो आप भी किसी और को। तो मित्रों, अधिक से अधिक बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे। जब जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। ज़्यादा ना कुछ कहूँगा, अंतिम में बस विदा लूँगा। अंतिम में यही एक वाणी रहेगी कि आप अधिक से अधिक पढ़ें, मेहनत करें। जितना अधिक पढ़ेंगे आप उतना ही सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमः संस्कृताय।